बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इस वक्त मुसाद को डायरेक्ट किया गया है कि इस शख्स को नहीं छोड़ना, इसने हमारा जीना हराम कर दिया है। इस शख्स का नाम है दयाब अबू जहजा। ये है कौन शख्स? असल में ये हिजबुल्लाह के साथ काम कर चुका है, ट्रेनिंग ले चुका है, और इसने इस वक्त हिंद रजब फाउंडेशन बनाई है बेल्जियम के अंदर। ये कर क्या रहा है? ये जो काम ये बंदा कर रहा है, आप सोच भी नहीं सकते कि इस वक्त शायद ही कोई कर रहा हो। देखिए, मैदान के अंदर जंग लड़ना ये एक बहुत बड़ी बात होती है, कुर्बानी देना उससे बड़ी बात है, लेकिन कुछ ऐसे काम होते हैं कि जो आप ऐसा कर देते हैं कि आप मुसाद को भी बीट कर देते हैं। अब ये इसको मारना चाहते हैं और ये इसकी जान नहीं छोड़ेंगे। और आपको पता है कि जो इस्माइल हानिया को दिन दहाड़े मार सकते हो, किसी को भी कर सकते हैं, इसके वो पीछे सीन क्या हुआ है। ये बंदा काम ये कर रहा है कि इजराइल के जितने फौजी हैं, देखिए मोस्टली जो इजराइल के फौजी हैं वो 18 से 25 साल के दरमियान है ज़्यादातर। उसमें तो कुछ ऐसे भी होंगे जो 28 साल के होंगे, 30 साल के होंगे, लेकिन ये जो मोस्टली यूथ इनकी फौज के हैं 18 से 25-28 साल के दरमियान, ये असल में ज़्यादातर जो है वो नौजवान है। ये टिकटॉक की दुनिया में है, ये ज़्यादातर फेसबुक की दुनिया में है, इंस्टाग्राम की दुनिया में है, यूट्यूब की दुनिया में है, ये सारे के सारे इस दुनिया में है। और वो कर क्या रहे हैं? वो फौजी वो गज़ा में जाते हैं, आपने देखा होगा अक्सर वो कभी किसी खातून का अंडर गारमेंट्स उठाकर पहन लेते हैं, यानी मॉक कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। अब सीन क्या हो रहा है, ये शख्स उन सब की एक्टिविटीज़ को मॉनिटर कर रहा है। अब इतना इजराइल ने अपने फौजियों को समझाया कि आपने वीडियोस नहीं डालनी, आपने तस्वीर नहीं डालनी। जितने फौजी होते हैं ये उन सब को ट्रैक करता है। इसके पास इंटरनेशनल एजेंसियां भी इसकी मदद कर रही हैं, जो इवन के इजराइल के अंदर ही क्यों ना हो, अंदर से मदद आ रही है, बाहर से आ रही है। जो इजरायली जो फौज में है वो करते क्या है कि वो दुनिया भर में ट्रैवल कर रहे हैं। इजराइल में याद रखिएगा मोस्टली लोगों के पास डुअल नेशनैलिटी है, यानी दोहरी शरीयत। किसी के पास अमेरिका की, वो दुनिया भर में उनको वीज़ा की भी ज़रूरत नहीं होती, वीज़ा फ्री ज़्यादातर उनकी कंट्रीज होती हैं, क्योंकि कुछ ज़्यादातर यूरोप से आए हैं, यूएस से आए हैं, किसी के पास रशियन पासपोर्ट है, किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है, तो उनके पास वीज़ा की और चीज़ों की कमी नहीं। वो साइप्रस जा रहे हैं, वो ब्राज़ील जा रहे हैं, वो दीगर जगहों पर जा रहे हैं। ये बंदा कर क्या रहा है? इसकी टीम ये सारे उनको मॉनिटर करते हैं और इनकी तस्वीर इन सब को मॉनिटर करके जापान से लेकर ब्राज़ील से लेकर दुनिया भर में जहां जहां हो सकता है वो बंदा आता है, जो भी लैंड करता है, उस शख्स के खिलाफ फौरी तौर पर पिटीशन दायर करवाते हैं कि इसने गजा में मासूमों को मारा है, वॉर क्राइम्स किए हैं, इसने लोगों को मारा है, आम लोगों को तबाही की है, घरों को उजाड़ा है, और ये वियना कन्वेंशन और इंटरनेशनल लॉस के खिलाफ है। अब होता क्या है, इस बंदे की वजह से कई इजरायली फौजी इस वक्त जिन मुल्कों में गए हैं वहां पर उनको पकड़ लिया है, जेलों में है, यानी डाल दिया गया है, और उन पर मुकदमे चल रहे हैं। रिसेंटली ब्राज़ील का बहुत बड़ा केस सामने आया, उनको मुल्क छोड़ने से पाबंद किया जाता है। अब इसराइली सारी ज़िंदगी उनकी आदत है गोरों की तरह कि वो साल में 2-3 दफ़ा वकेशन पर ज़रूर जाते हैं, एक समर वकेशन और एक विंटर वकेशन। और आपको पता है कि अभी रिसेंटली क्रिसमस गुजरी, न्यू ईयर गुजरा, और ये लोग छुट्टियां मना रहे हैं, और गजा से जो लोग आते हैं वहाँ जो हालत है वो ये लोग जाते हैं। अब सीन यहाँ पर ये हुआ है कि इसने मॉनिटर किया सबको, इसने वहाँ पर पिटीशन दायर करवा दी। अब कई ममालिक में इनके राब्ते हैं, ये इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है पूरे यूरोप में, यूएस से लेकर हर जगह पर वो पिटीशन दायर करते हैं, उनको पकड़ा जाता है। ब्राज़ील का केस रिसेंटली जो सामने है। अब इसराइल कर क्या रहा है? इसराइल अपनी आखिरी हद तक जा रहा है कि उनको छुड़वाने के लिए डिप्लोमेटिक प्रेशर डाल रहा है, मुसीबत पड़ी हुई है, और अपने फौजियों को कहा है कि जी वापस आ जाए, अब जहां पर है फौरी तौर पर आए। और उनको कहा गया है कि तुम लोगों ने किसी सूरत फेसबुक पर, ट्विटर पर, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, किसी जगह कोई वीडियो तस्वीर नहीं डालनी, आप लोगों ने पोस्ट ही नहीं करनी। सो अब सीन ये हुआ है कि इस शख्स के खिलाफ मुसाद को डायरेक्ट किया गया है। ये बंदा हमें इस दुनिया से रुखसत होता हुआ नजर आना चाहिए। अब एक बंदे ने वो काम किया है जो मुसाद भी ना कर सकी, यानी आप ये सोचें कि मुसाद की इंटेलिजेंस एजेंसी किसी को मॉनिटर कर रही है, वो जा रहे हैं, उनकी एजेंसियों से राब्ते हैं, उनके मुखबिर हैं, वो कितना बड़ा नेटवर्क है। CIA साथ है, बहुत सारी इस्लामिक कंट्रीज के लोग खुफिया तौर पर इसराइल की मदद कर रहे हैं, वो सब हैं साथ। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर इनका जो मामला है वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट है और अलग है।
ये बंदा अकेला काम कर रहा है, छोटी सी इसकी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन जो काम वो कर रहा है वो इतने बड़े पैमाने का कर रहा है। अब इजरायली उन ममालिक को नोट डाउन कर रहे हैं कि जहाँ पर वो जाना चाहते हैं वो नहीं जा पा रहे, कि हम छुट्टियाँ गुजारने नहीं जा सकते, हम फलानी जगह नहीं जा रहे, हम टिमकानी जगह नहीं जा रहे। और इस सूरत हाल में अब इजराइल ने कहा है कि दहशतगर्द है, ये हिजबुल्लाह के साथ काम कर चुका है। इसने असल में 2003 में एडमिट किया था कि वो ट्रेनिंग ले चुका है, फिर उसने बताया कि उसके बाद के इसके भी इंटरव्यूज थे। तो अब वो कह रहे हैं कि ये तो हिजबुल्लाह का, इसको तो हमने छोड़ना नहीं है। वो इसको जवाब क्या बनाना चाह रहे हैं कि अगर हम मार देंगे तो हम ये कहेंगे ये दहशतगर्द है। वो अपने मीडिया पर इसको हाईलाइट कर रहे हैं, उसकी तस्वीर निकाल रहे हैं, उसका तमाम चट्टा कट्टा खोलकर सामने रख रहे हैं और इजरायली फौजियों को कह रहे हैं कि तुम लोग फिलहाल मुल्क छोड़कर ना जाओ, ये तबाही इस वक्त दरवाजे पर आई है और हम तुम्हें बचाते रह जाएंगे। देखिए इसराइल का इतना प्रेशर है दुनिया में, उनका पावर इतना ज़्यादा है, उनकी पावर इतनी ज़्यादा है कि दुनिया में कोई इनके खिलाफ काम नहीं कर सकता। लेकिन ब्राज़ील से लेकर कई ममालिक ऐसे हैं। अब मिसाल के तौर पर आप जाएं अमेरिकन पासपोर्ट के ऊपर मलेशिया में, आपके साथ होगा क्या, वो सारी दुनिया देखेगी। इसी तरह एग्जैक्टली यही सूरत हाल है। आप जाएं किसी भी वजह से अपना पासपोर्ट लेकर किसी ऐसे मुल्क के अंदर जो आपके खिलाफ ऑलरेडी है, और इवन के अगर आप वहां पर कुछ भी नहीं होता, आपके खिलाफ पिटीशन दायर होती है क्योंकि आपने वियना कन्वेंशन के खिलाफ, इवन कि आप बेल्जियम में क्यों ना हो, तो ये आपको नहीं छोड़ते। अब ये बंदा वो काम कर रहा है और इसके रिसोर्सेज कम होने के बावजूद देखिए हुआ क्या है। ये गजा का इशू ऐसा है कि सारे इस्लामिक कंट्रीज एक पेज पर है कम अज कम, और वर्ल्ड के बहुत सारी कंट्रीज और भी, इवन कि वो इस्लामिक ना हो, तो वो इसको सपोर्ट करती हैं, पैसा भी देते हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन, आप इजरायली फौजियों को, उनके कमांडरों को गिरफ्तार करवा दें तो आप बताइए कि कोई पैसा देने के लिए क्यों नहीं तैयार होगा। ये बंदा काम कर रहा है और ये इसको नहीं छोड़ना चाहते। इजराइल ने इसको टारगेट बनाया हुआ है। अब इसकी जान को है शदीद खतरा और इसको पता है कि ये मेरे खिलाफ क्या करने वाले। इजराइल ने जब पता किया, मुसाद को कहा कि आप पता करके बताएं। ये बात ज़हन में रखिए, मुसाद के जो ऑपरेशंस होते हैं वो विद इन द कंट्री नहीं होते, वो आउटसाइड द कंट्री होते हैं। जैसे इस्माइल हानिया को मारना हो, जैसे खास तौर पर हसन नसरुल्लाह को मारना हो, अब आयतुल्लाह के पीछे पड़े हुए हैं। तो जो भी ऑपरेशन होते हैं, जो लोकल ऑपरेशन होते हैं, जो बचाना अंदर खाते मुल्क को, वो शिन बैत काम करती है। वहाँ की एजेंसियाँ और बहुत सारी हैं, लेकिन मुसाद खास तौर पर इंटरनेशनल सतह पर काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। अब इसको टारगेट दिया गया है कि भाई इस बंदे को टपकाना है, इस बंदे को रास्ते से हटाएं, हमें ये बर्दाश्त नहीं है। तो अब इस सारी सूरत हाल के अंदर ये बंदा इतना ही इम्पोर्टेंट हो गया है जितना आप समझ लें कि इस्माइल हानिया है। यानी आप ये सोचें कि जितना वो अहम था, हसन नसरुल्लाह का नाम नहीं है क्योंकि बेशक इनका ताल्लुक है, उसका लेवल बहुत ही ऊंचा था, लेकिन इस्माइल हानिया की तर्ज का ये बंदा इजराइल के फौजियों को इस वक्त खा रहा है, दुनिया भर में उनको पकड़वा रहा है, उनके खिलाफ केसेस बनवा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है, जो सबसे अहम डेवलपमेंट है, वो बड़ी हैरान कुन है कि आप ये बात जानकर हैरान होंगे कि इजराइल के अंदर तकरीबन 15-16 लाख के करीब रशियंस हैं। यानी जो इजरायली हैं वो रशिया से आए हुए हैं बड़ी तादाद के अंदर। तो वहाँ पर भी कोशिश की जा रही है कि जिन्होंने वॉर क्राइम्स किए हैं, आपको पता है कि पुतिन ने ओपनली ये बात कही है कि इजराइल के फौजी और ये इजराइल के लोग जो हैं वो बदतरीन, यानी उन्होंने ये नहीं कहा कि वो उन्होंने को कत्लेआम किया, वो कह रहे हैं बदतरीन दहशतगर्दी कर रहे हैं, ये दहशतगर्द लोग हैं। आपने कब लास्ट टाइम सुना है किसी के मुल्क से कि वो क्या, उन कह रहे हैं गजा के अंदर, देखिए चाइना ने भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी थी जो पुतिन ने कहा था कि बदतरीन दहशतगर्दी इजराइल के फौजी करें, जो दहशतगर्दी करने वाला दहशतगर्द होता है। तो अब आप ये सोच रहे हैं कि अगर वो जाते हैं अपने मुल्कों में भी तो फिर सूरत हाल क्या होगी। अब वो कर क्या रहे हैं, फ्लाइट्स बदल बदल के जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको खाली यहाँ से नहीं मिल रही कि आप सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं या फलाना करें। बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो दूसरी एजेंसियों के थ्रू हो रही। देखिए बहुत सारी इस्लामिक कंट्रीज, मिसाल के तौर पर आप ये ले लें, या बहुत सारी दुनिया में ऐसी भी कंट्रीज हैं जो इसराइल के खिलाफ खुलकर सामने नहीं आ सकती, पर वो इसकी ऑर्गेनाइजेशन को, इनको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं ये बंदा फलानी जगह मौजूद है इस वक्त, अब इसको जाकर ट्रैक कर लें। आप इसको अदालत में ले फौरी तौर पर जाते हैं, उसका नाम जिस तरह ECL में नाम डलता है इसी तरह नो फ्लाई लिस्ट के अंदर नाम डलता है कि अब आप जा नहीं सकते। इन लोगों को पकड़ा जाता है। ये असल में जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है उसका आप अच्छी तरह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मामलात क्या है। इस वक्त हालात ये बता रहे हैं, चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं कि अगले कुछ अरसे के अंदर मामलात काफ़ी हद तक इजराइल के ख़राब हैं
और उनको ये बंदा चाहिए। देखिए अगर इन्होंने ये बंदा मार दिया या इसको रास्ते से हटा दिया तो इजराइल को अब ये सबसे बड़ा मसला ये है कि एक तो उनके ऊपर इल्ज़ामात लगे। देखिए इस्माइल हानिया को इन्होंने मारना था तो प्लान ये हुआ था या तो मॉस्को में मारेंगे या कतर में मारेंगे या तुर्की में मारेंगे या फिर लास्ट ऑप्शन थी तेहरान में। तो उन्होंने कहा अगर मॉस्को में मारा तो पुतिन ने तो हमें छोड़ना नहीं है, और कतर के अंदर मारा तो सारा अरब वर्ल्ड हमारे खिलाफ होगा, तुर्की में मारा तो अर्दोगान भड़केगा क्योंकि वो नेटो का है और वो हो सकता है दहशतगर्दी बिना पर नेटो हमारे खिलाफ चढ़ दौड़े। तो प्लान ये हुआ तेहरान, तो तेहरान के अंदर उन्होंने मारने का फैसला किया। तो दुनिया खिलाफ इसीलिए उनको ये है कि बेल्जियम में मारे, पूरा यूरोप भी ना हमारे खिलाफ हो जाए, और इसको मारना भी है और अपना नाम भी ना, कुछ ऐसी सूरत हाल वो चाह रहे हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।